फैजाबाद पहुंचे हरदोई से भाजपा विधायक नितिन अग्रवाल ने कहा कि पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए गंभीर है और अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा। नितिन ने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नितिन अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। सपा में नेताओं का सम्मान नहीं है। यही वजह है कि शिवपाल यादव ने सपा छोड़कर अपना अलग मोर्चा बना लिया है। उस दल में किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं थी। जो उनका परिवार कह देता था वही उस पार्टी में अध्यादेश मान लिया जाता था और शायद ये भी कारण हो सकता है कि उनको अलग होना पड़ा है। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नितिन ने कहा कि अखिलेश यादव कुछ चाटुकार लोगों से घिरे हुए हैं और उन्हीं की बात मानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। अखिलेश यादव कुछ लोगों चाटुकार लोगों के बीच में घिर गए हैं और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने का काम करेगा। फैजाबाद अमेठी बॉर्डर पर गोमती नदी में बड़ा हादसा हो गया है। अमेठी के जगदीशपुर से मुहर्रम का जियारत कर लौट रहे थे, तभी लगभग 2 बजे गोमती नदी में नाव पलट गई। नाव में 8 मुस्लिम समुदाय के लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों को बचा लिया गया है और 3 लोग डूब गए हैं। रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति के शव को बरामद भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि डूबे हुए सभी लोग थाना कुमारगंज इलाके के ईदुलपुर गांव के रहने वाले हैं। लापता लोगों में मोहम्मद हसीब, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद मुइज शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय गोताखोरों के साथ पीएससी की फल्ट कंपनी भी लगाई गई है। थाना कुमारगंज क्षेत्र में ये जगह पड़ती है, यहाँ गोमती नदी ये लोग पार कर रहे थे। ईदुलपुर गांव के रहने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। करीब 8 लोग एक छोटी नाव से मछली मारते हैं, उस नाव से ये लोग पार कर रहे थे। एकाएक आधी नदी पार करने की वजह से ये जगदीशपुर थाना से दुर्घटना हो गई और नाव पलट गई। इसमें 8 लोग सवार थे, लेकिन 5 लोग सुरक्षित बच गए और 3 लोग लापता हो गए। यूपी के फर्रुखाबाद में अराजक तत्वों ने कोतवाली कायमगंज के गांव गौटोला में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी, जिससे गांव में तनाव का माहौल है। मूर्ति टूटने की घटना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले सफल नहीं हो सके। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बसपा का कोई बड़ा नेता नहीं आएगा तब तक हम मूर्ति नहीं बनने देंगे। जनपद मैनपुरी के थाना एलाऊ इलाके में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं इस विवाद के बाद पुलिस के एक तरफा कार्रवाई से गांव के लोगों में आक्रोश है। यूपी के मैनपुरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 70 साल की महिला का शव गांव के बाहर खेतों में पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की छानबीन में लग गए हैं। ऐसे में मृतक के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या महिला की ही साड़ी से गला घोंटकर की गई है। महिला के चेहरे व हाथ पर चोट के निशान भी हैं। ऐसे में पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। नगला भूटा गांव पड़ता है थाना निचवा में। श्रीमती केशरानी है, करीब 65-70 साल की उम्र है। कल शाम से गई हुई थी और आज इनकी बॉडी इनके जो ट्यूबवेल है उसके पास में ही कांस का एक जंगल है, उसी में पड़ी मिली है और गले में जो है साड़ी लिपटी हुई है। ऐसा लग रहा है उनकी गिरावट दवा से हत्या की गई है। आजमगढ़ जिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पिछले साल कच्ची शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की जान जाने से सबक लेते हुए आजमगढ़ की पुलिस अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसमें आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व बसपा विधायक सुरेंद्र मिश्रा के महाविद्यालय से बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्माण करने के कारोबार का खुलासा कर पुलिस ने आरोपी पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। गंज थाना अंतर्गत जो है एक गांव से मुखबिरों की सूचना मिली, वहां पर पुलिस ने रेड किया तो
3 लोग शराब बनाते हुए मिले। तीनों से गिरफ्तार किया गया। उसमें एक परशुराम यादव, एक अखिलेश और तीसरा व्यक्ति छोटू था। ये शराब बना रहे थे तो वहाँ से 5 ड्रम में भरे हुए ड्रम थे 200 लीटर के, कुल 1000 लीटर जो है शराब बरामद हुई। परिषदीय विद्यालयों में करीब 2 वर्ष पूर्व 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कई फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आया है। आजमगढ़ में फर्जी मार्कशीट के बल पर मेरिट पर आने वाले 3 शिक्षकों को हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने पर शिकायतकर्ताओं के आरोप पर जांच होने के बाद ये सच्चाई सामने आई है। ये 16,000 की जो भर्ती हुई थी सहायक अध्यापकों की, इसमें बहुत दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथिया ली है। तो उसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच कराई गई। यूपी के अमरोहा जनपद में करबला में जा रहा ताजिया हाई टेंशन लाइट की लाइन से टकरा गया, जिसकी वजह से ताजिए में आग लग गई। आग की चपेट में आकर ताजिए को देखने जमा हुई भीड़ में लगभग 1 दर्जन लोग झुलस गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी घायलों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने हादसे में झुलसे लोगों का। फर्रुखाबाद पुलिस ने थाना जहानगंज इलाके में 4 दिन पहले मिले चाचा भतीजे के शव का खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा भतीजे को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने मृतक अनिल की पत्नी और एक अन्य हत्यारोपी को गिरफ्तार कर। राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी के 5वें फोटो